अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चार बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट में सिर्फ एक बात बोली है कि भारत झुकेगा नहीं। साफ बोल दिया, भारत झुकेगा नहीं। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहां मोदी पैदा हो यार, जो अपनी कौम से मुखलिस हो। कि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई, जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर ले और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दे। नरेंद्र मोदी इज वर्किंग लाइक, एक्टिंग लाइक, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं करते थे। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से क्या सबक सीखना चाहिए? हुब्बुल वतनी, मट्टी से मोहब्बत और एक कौम होना। ये टैरिफ 2 महीना 3 महीना रहेगा, उसके बाद देयर विल बी पैनिक बटन्स, नॉट फ्रॉम दिस साइड बट फ्रॉम द अदर साइड। क्योंकि अगर इंडिया कहीं बोलना भी शुरू कर दे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, बोलना, बाकी छोड़ दो, यू विल सी द इंपैक्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। जर्मन अखबार ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह दावा ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने को लेकर चेतावनी दी है और भारतीय निर्यात पर 50% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जर्मन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। खासकर अमेरिकी कृषि कारोबार को भारतीय बाजार में जगह देने के मुद्दे पर पीएम मोदी का रोक सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी फिलहाल किसी भी जल्दबाजी या राजनीतिक स्टंट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और न ही अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार है। 4 बार ट्रंप ने मोदी से बात करने का प्रयास किया और 4 बार ही मोदी ने ट्रंप की कॉल एक्सेप्ट नहीं की। अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर ले और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता दें कि साहब मैंने मोदी को धमका दिया बात करके और मोदी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया और मोदी अब जैसा मैं कहूँगा वैसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप तो एम्परर है। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो उसको मोदी जी लिफ्ट क्यों दें? क्योंकि मोदी जी ने अपनी जो पोजीशन है वो स्पेल आउट कर दी है। टैरिफ हम निपट लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म झटका हमें लगेगा, लेकिन वो झटका उस झटके से कम होगा जो यदि हम अमेरिका के प्रपोजल्स, ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे उससे लगेगा। क्योंकि यदि अमेरिका के ट्रेड प्रपोजल्स हम मान लेंगे तब तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो ही बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं। यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रंप की बात मान के खत्म करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान में यही बात चल रही है कि साहब कि हमने तो ट्रंप की सारी बातें मान ली, हमने तो सब चीज़ें अपनी 0% पे कर दी। अब यहाँ पर जो है वो ट्रंप कुछ भी भेज सकता है, हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते और ऊपर से हमको ऑयल खरीदना है तो हमको अमेरिका से खरीदना है। भारत ने कहा देखो हम तो जैसे जहाँ हमको डील मिलेगी वहाँ खरीदेंगे। अभी तक अमेरिका से भी भारत खरीद रहा था, अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से भारत ने खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से ये प्लानिंग थी कि साहब कि अभी जो टोटल लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का जो मिक्स है भारत का, उसमें से
20% तक अमेरिका से खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे तक खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल, हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब हम खरीदेंगे रशिया से, और रशिया से हम आगे भी खरीदते रहेंगे। हमारी रेड लाइंस हैं, और पहली रेड लाइन ये है कि हम अपने जो किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। देयरफॉर नो कंसेशन ऑन फार्म प्रोड्यूस, नंबर 1। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है साउथ कोरिया का राष्ट्रपति क्या बोलता है? व्हाइट हाउस में बैठ के वो डील करने गया, वो कहता है जिस नॉर्थ कोरिया से उसकी लड़ाई है, जो नॉर्थ कोरिया उसको कहता है कि तेरे ऊपर मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, वो कहता है कि हमारी दोस्ती करवा दो नॉर्थ कोरिया से, तुम ही ट्रंप ऐसे हो जो दोस्ती करवा सकते हो, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और तुम वहां पे गोल्फ खेलो। ये उसने व्हाइट हाउस के अंदर बोला है भाई साहब, कि वी होप दैट यू प्ले गोल्फ देयर इन नॉर्थ कोरिया एंड बिल्ड ट्रंप टावर्स। ट्रंप हंस रहा वहां पे बैठ के। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को रिमेन्ड फर्म अहेड ऑफ द 50% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त, सेइंग हिज गवर्नमेंट विल फाइंड अ वे आउट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर बाय वॉशिंगटन। यानी कि वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी प्रेशर दे उसका रास्ता हम निकाल देंगे, झुकने का नहीं। ये टैरिफ 2 महीना 3 महीना रहेगा, उसके बाद देयर विल बी पैनिक बटन्स, नॉट फ्रॉम दिस साइड बट फ्रॉम द अदर साइड। क्योंकि अगर इंडिया कहीं बोलना भी शुरू कर दे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, बोलना, बाकी छोड़ दो, यू विल सी द इंपैक्ट। सो वी आर, देखिए हम ऐसे देश है ना, जब बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में भी आए थे, हम लोग ऐसा देश नहीं है कि एक दिन मर्सिडीज चढ़ते हैं, दूसरे दिन सब बर्बाद हो गया, बैंक सब कुछ ले लिया और हम लोग फिर वही डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके बिलिंग कर रहे। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके बिलिंग करना कोई छोटा काम नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये जो रैग्स टू रिचेस एंड रिचेस टू रैग स्टोरी हमारा होता नहीं है। वी आर अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, सो वी कैन डील विद इट, एंड गवर्नमेंट के पास कंटिजेंसी मेजर्स है। हमारे पास लोगों के पैसा आने के बावजूद वो कंजर्वेटिव रहते हैं। सो वी आर नॉट अ कंट्री रनिंग ऑन क्रेडिट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये बोला जाता है इंडिया में लोगों के पास जितने घर में सोना है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक trillions into trillions of dollars. So that is what I'm trying to say, ki I think we can deal with this situation, and this is going to give that push towards the next generation reform jo zaruri tha, and this is the time maybe the government will move towards farm reforms as well and some other structural reforms.